ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है। यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है और स्वयं पर हो तो ताकत बन जाता है। तो ये तुला राशि वालों के लिए ना नवंबर के महीने में स्वयं पर भरोसा करने का समय है, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर करिए, अच्छी बात है। तुला राशि वाले हैं आप, बहुत स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, भरोसा भी जल्दी कर लेते हैं, अच्छी बात है, चलिए ठीक है। लेकिन खुद पर भरोसा करना ज़रूरी है क्योंकि ग्रह आपके ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। नवंबर में क्या कुछ होगा, डिटेल में चर्चा करते हैं, आइए। सबसे पहले तो ये है कि देखिए शनि महाराज जो है ना 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। और जैसे ही मार्गी होंगे तो होगा क्या कि घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, आपको इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादियों के साथ रिश्ते बनाना हो, रिश्ते को निभाना हो या फिर माताजी की तबीयत की बात हो, माताजी के रिश्तों के साथ रिश्तों की बात हो, लव लाइफ में कहीं कोई गड़बड़ी चल रही हो तो उसके लिए हो, एजुकेशन लाइफ में कहीं कोई पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या फिर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई तो कर रहा है लेकिन रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, संतान के लिए कहीं कोई समस्या आ रही है, संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं काफी लंबे समय से, अरसे से, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो ये 15 नवंबर के बाद का जो समय है वो शानदार है, अद्भुत है, आपके लिए है, निश्चिंत रहें। एक तो बात ये क्लियर है। ठीक है? अब आते हैं आगे, बढ़ते हैं। क्योंकि 15 तारीख के बाद है, 15 तारीख के बाद तो ख़ैर है ही, आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र हैं देखिए। और शुक्र क्या है? आपकी राशि के स्वामी हैं, राशि अर्थात लग्न भी मान के चलिए, इसको लग्न या राशि दोनों हिसाब से देख लीजिए। मूलतः तो लग्न के हिसाब से होता है ये। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि या लग्न के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र जो है 6 नवंबर को धनु राशि में आ जाएँगे। जैसे ही धनु राशि में आएँगे, शुक्र भाग्य स्थान को देखेंगे। अब शुक्र अर्थात वैभव, शुक्र अर्थात लक्ष्मी, शुक्र अर्थात समृद्धि, शुक्र अर्थात सब कुछ शान और शौकत, लग्ज़री लाइफ़ शुक्र ही है। तो ये जब यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे, तो भाग्य में ये सारी चीज़ें यानी शुक्र से रिलेटेड चीज़ें बढ़ जाएँगी। यानी कि अगर कुछ खरीदने की सोच रहे हैं, नया साल आने वाला है, नया साल से पहले कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ करने की बढ़िया के कुछ हो ऐसा, वो करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है, शुक्र के इस राशि में आने से। स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कोई गुप्त कार्य है जिसको आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे थे, वो गुप्त कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई ऐसा कार्य जिसको आपने किया था लेकिन भूल गए थे, जिसका सुखद परिणाम आना था, नहीं आया, आप निराश हो गए, आपने उम्मीदें छोड़ दी, वो जो उम्मीद छोड़ दी थी, वो कार्य अचानक से सफलता मिल सकती है उस कार्य में। तो ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है, नौकरी पेशा वालों के लिए तो अच्छा है, बिज़नेस करने वालों के लिए अच्छा है। इसके साथ-साथ में जो विदेश में रह रही हैं या रह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं कोई पीआर की समस्या आ रही हो या फिर ग्रीन कार्ड की समस्या आ रही हो, नौकरी की समस्या आ रही हो, पैसों को लेकर समस्या आ रही हो, लव लाइफ़ में समस्या आ रही हो, पर्सनल लाइफ़ में निजी जीवन में अर्थात शादीशुदा जीवन में समस्याएँ आ रही हों या फिर यहाँ से एमएनसी में काम करते हैं, एमएनसी के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर डोमेस्टिक में लेवल पे ही डोमेस्टिक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन विदेश जाना चाहते हैं या एमएनसी कंपनी में जॉइन करना चाहते हैं, अप्लाई किया हुआ है, हुआ नहीं है, तो वहाँ पर होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा के तहत हो या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत हो, पीआर के तहत हो, आपने बार-बार अप्लाई किया हुआ है, लेकिन एम्बेसी रिजेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक महीने में तुरंत यूँ एकदम से जो लास्ट मोमेंट पे है, वो तो चले जाएँगे, लेकिन जो लटके अटके हुए हैं जिनके फाइल, उनके फाइल भी आगे बढ़ेंगे और काम बनेगा। ये भी एक अच्छी स बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए ये 2 ग्रहों के हिसाब से हुआ, आगे बढ़ूँ, बहुत कुछ कहना है। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और अब मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव! या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। बात हमारी किस-किस की हो गई? बात शनि की हो गई, बात शुक्र की हो गई, बात तो भाग्य की भी तो करनी है, बात करनी है आपकी सोर्स ऑफ इनकम का, स्रोत का बात पहले कर लेते हैं। सोर्स ऑफ सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य कौन है आपके लिए? सूर्य अर्थात जो है ना बहुत अच्छा प्लैनेट है आपके लिए। देखिए पैसे आने का जो रास्ता बनाने वाला ग्रह है ना वो सूर्य है। पैसा आए घर में, आ गया, आकर के कितना बचेगा, रहेगा, नहीं रहेगा पैसा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, नहीं रहेगी, वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन एक पैसा आने के लिए कोई रास्ता तो जैसे नौकरी करते हैं आप, नौकरी के माध्यम से ही पैसा आ रहा है ना आपके पास या जॉब या फिर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में ग्राहक लाने वाला ग्राहक ग्राहक के थ्रू पैसा आने वाला का डील कर रहे हैं कहीं डील पक्की हो करवाने वाला ग्राहक कोई अगर है तो वो सूर्य है और सूर्य जो है अभी तक नीच का था देखिए कब तक 16 नवंबर तक ये नीच का है लेकिन 16 नवंबर के बाद ये सूर्य आ जाएंगे
वृश्चिक राशि में, यानी कि धन भाव में आएंगे, यानी कि लाभेश होकर के धनेश के साथ धन भाव में, धनेश के साथ युद्ध संबंध तो नहीं होगा, लेकिन धन भाव में विराजमान होंगे। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? धनेश का केंद्रस्थ होना, लेकिन नीच का होना। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आप समझ गए, हनुमान चालीसा का पाठ, ठीक है। आपको ये करना है, सूर्योदय से पहले उठना है। दूसरी बात, अगर इतना कर लेते हैं तो यकीन से कह रहा हूं, पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। सारी लेन देन से आप मुक्त हो जाएंगे। नया साल आने से पहले ना बल्ले बल्ले है। बस मेरा दो कहना मानना है आपको। क्या क्या? सूर्य की उपासना, हनुमान जी की उपासना करनी है, ठीक? ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ में सूर्य की बात हो गई, धन की बात हो गई, है ना? सोर्स ऑफ इनकम की बात हो गई। बड़े भाइयों के साथ में रिश्ते की बात जहाँ तक करें, ब बड़े बुजुर्गों के साथ में पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा अगर हैं आप, तो बहुत अच्छे पोज़ीशन पर आप पॉलिटिक्स में पहुँच सकते हैं, या फिर पॉलिटिक्स में अन्य किसी प्रकार के कोई छोटे-मोटे पॉलिटिक्स में हो, देश के स्तर में हो, राज्य के स्तर में हो, सोसाइटी के स्तर में हो, परिवार में ही हो, कार्यक्षेत्र में हो, तो वहाँ जहाँ कहीं भी हैं, अगर पीड़ित हैं, तो वो पीड़ा से आप मुक्त होंगे। पॉलिटिक्स से आपको समर्थन मिलेगा, शासन से, प्रशासन से सहयोग मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक? कोई पदोन्नति होती हुई दिख रही है। इसके साथ-साथ में जो फाइल पड़े हुए हैं ना आपके, आपने दिया हुआ है कहीं फाइल, लेकिन फाइल है कि वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, सरकारी उसके तालमेल की वजह से, तालमेल ना होने की वजह से अटका हुआ है फाइल, तो वो फाइल भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर है, ठीक? तो ये सूर्य की भी बात हो गई, हमने सूर्य की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपके बिज़नेस का भी कर लेते हैं। देखिए 1-2 पॉइंट हैं जो कि ठीक नहीं है, जैसे कि आपका मंगल है, ध्यान रखिएगा। शुक्र अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है निजी जीवन ठीक ही होगा। शुक्र के माध्यम से ठीक हो रहा है, लेकिन मंगल के माध्यम से ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए है ना, मैं बोलता हूँ ना, सभी ग्रहों का मिला-जुला असर ही होता है आपका भविष्य निर्धारित करने वाले, सब ग्रह मिल कर के करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मंगल नीच का हो रहा है, नीचस्थ मंगल हो रहा है, वो तो शुक्र है कि केंद्र में ही नीच का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नीच का होगा, तो ये समझ लीजिए कि जो भी आप कार्य करेंगे, ज़रा-सी भी आपको तनिक भर भी अगर आपको सफलता मिलती है, तो आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपकी निंदा करने वाले, आपकी पीठ पीछे बातें करने वाले, या फिर आपके टाँग खींचने वाले, आपको हतोत्साहित करने वाले 10 पैदा होंगे। मंगल नीच का है, इस वजह से आपके लोगों की कोशिश रहेगी कि आपका किस तरीके से अपमान किया जाए, किसी तरीके से आप पर लांछन लगा दिया जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? कार्य क्षेत्र में खासकर मैं बोलूँगा, जो आपने काम किया ही नहीं, उसका द्वेष, उसका दोष, द्वेष नहीं, दोष आप पर आएगा, है ना? और जो सगा होगा ना, एकदम जो एकदम दूध काटी रोटी जिसके साथ में बिल्कुल अड़ोस-पड़ोस में बैठ कर के आप जो है काम कर रहे हैं, पता चला वही आपको धोखा दे रहा है। बॉस तक आपके बारे में गलत खबर पहुँचा रहा है, कलीग के बीच में आपके बारे में गलत भ्रांतियाँ फैला रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपको इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये मंगल के माध्यम से हुआ। अब एक बात और कहना चाहूँगा मैं, और लास्ट में भाग्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाग्य की बात करना ज क्यों ज़रूरी है? भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, क्योंकि भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आप काम करते जाएँ, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो मान के चलिए कि आप कितना ही कुछ कर लें, आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भाग्य ज़रूरी है, अच्छा होना। तो भाग्य देखिए, भाग्येश होकर के बुध जो है पूरे महीने वृश्चिक राशि में अर्थात द्वितीय भाव में रहेंगे, जो कि शुभ है, अच्छा है, शानदार है, बहुत ही अच्छा है। विदेश में रह रहे हैं, रह रही हैं, उनके लिए भी अच्छा है, स्वदेश में रह रही हैं, रह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो भाग्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। अर्थात जो भी कुछ कार्य करेंगे आप, सूझ-बूझ के साथ में सोच समझ कर के करेंगे, तो निश्चित मानकर चलिए कि आपके लिए नवंबर का महीना शुभ है, अच्छा है। आप खुश रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, डिटेल में कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि 1 मिनट के अंदर से भी इधर-इधर के जन्म होता है, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ये मोटा-मोटी तौर पर है, ग्रह इस स्थिति में है, इस ऐसे-ऐसे है, तो ये फल देगा। मैंने बताने की कोशिश की है आपको, लेकिन मेरी तो कोशिश रही है कि गागर में सागर भरने की, लेकिन समय कम है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे। कुछ डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए। और सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी है श्रद्धा लिख दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।